ये ज़िंदगी में जब इंसानों के दरमियान, माशरों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, कौमों कबीलों के दरमियान जब दौड़ लगती है तो उसमें फेयर अनफेयर कुछ नहीं होता। आपने वो मुहावरा सुना होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये तो लव भी है, वॉर भी है। इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप अपनी जगह पे अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और अगर मैं कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो वो जंग की कैफियत भी है कि हमने बाइज्जत होना है, या बाइज्जत होने के लिए टकराई ज़रूर मारनी है, कुछ चाहे नतीजा ना निकले, लेकिन कोशिश करते रहना है। और मोहब्बत है, चूँकि हम यहाँ के जम पाल हैं, ये मट्टी हमारी मट्टी है, हमारा इसके साथ एक सदियों का, हमारे बुज़ुर्गों का एक ताल्लुक़ है एक। तो इसलिए ये कहना कि अगर अच्छा आप कर लो साजिश, भाई सारे काम तो करते हैं और सारी कौमें कर रही हैं, कौन सा जुर्म, कौन सा घिनौना काम है जो इस मुल्क में नहीं होता? साजिश भी कर लो, ये क्या बात है? और देखें, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। आप मुझे अच्छे लगते हैं, आपकी साजिश मुझे स्ट्रेटजी लगेगी, मैं आपको जहर लगता हूं, मेरी स्ट्रेटजी आपको साजिश लगेगी। फ़र्क क्या है? स्ट्रेटजी क्या होती है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाना और अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। अब इसको आप चाहें तो साजिश कह लें। कंपल्सिव बाइंग होती है, अंग्रेज़ी में एक टर्म है। कंपल्सिव बाइंग क्या है? मैं वो चीज़ें भी खरीदना शुरू कर देता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं होती। प्रोपेगेंडे के थ्रू, एडवर्टिजमेंट के थ्रू उसको स्टेटस सिंबल बना देंगे तो बंदा वो चीज़ें भी ख़रीदनी शुरू कर देता है जो उसकी ज़रूरियात में शामिल नहीं होती। तो ये साजिश नहीं है। तो भाई मेरे ये कहना, और अगर कोई आपको आउट मनूवर कर गया, आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आपसे ज़्यादा ताकतवर है, और ताकत उसको ऐसा थोड़ी है खैरात में मिल गई है, ये उसने शॉपिंग मॉल से ख़रीद लिया, मेहनत की है। वाई इज़ अमेरिका सुपर पावर टुडे? साजिश, मुसलमानों का जब साजिश, ये तो कोई बात ना हुई ना जी। क्या आप कल मुसलमानों के कोई उठ के कह देगा कि वो साजिशी थे? ऐसा नहीं है। आपको अपने असर, अपने अहद, जिस ज़माने में कोई कौम कबीला ज़िंदा है, उसके तकाज़ों के मुताबिक, उसके तकाज़ों को समझ के अगर आप एड्रेस करोगे तो बस ठीक हो गया फिर सारा। अच्छा, और अगर कोई आपके ख़िलाफ़ साहब, बिलफर्ज मैं तो मानता ही नहीं साजिश थियरी, हमारा ज़हनी तौर पे बेड़ा गर्क करके रख दिया उन लोगों ने जो अंग्रेज़ के इस मुल्क पे कब्ज़े को साजिश कहते हैं। मुझे उनसे घिन आती है। कैसे हो सकता है? वो भाई चंद मेरा ख्याल लाख भी बंदा कभी नहीं रहा, गोरा तो यहाँ नहीं रहा, करोड़ों आबादी थी आपकी, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा आपका रकबा था। निकला क्या? आपके पल्ले क्या निकला? तो साजिश, अगर कोई किसी की स्कीम कह लो आप, किसी की स्ट्रेटजी, हिकमत अमली आपके खिलाफ कामयाब हो गई है, तो इसका मतलब है कि आप ज़हीन नहीं हैं, आप अहमक हैं, आप अलर्ट नहीं थे, आपने जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया, आप तैयार नहीं थे, आप खबरदार नहीं थे। जंगल में ये जो बेशुमार 1-2-4 चैनल्स हैं जो मैं कभी कभी देखता हूँ वाइल्ड लाइफ वगैरह पे, हिरनों की डार में जो माड़ा होता है वो काबू आ जाता है, चीते के या शेर के। जो चौकन्ना होता है वो बर वक्त भाग उठता है। तो इसलिए ये कहना साजिश है, कुछ नहीं, आपके अपने करतूत हैं जो हम लोगों ने बीजा एज अ कौम, और हमें सदा मिली है और मिलती रहेगी। हम बुत परस्तों से बदतर लोग हैं, वो इसलिए कि हम शख्सियत परस्ती की तरफ जा निकले। हर बंदे को तो हम देवता बना लेते हैं, किसी पे ज़रा कराटा से पता नहीं आपका वो सारा कुछ खतरे में पड़ जाता हो। भाई इंसान है, हुजूर के बाद कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसकी परफेक्शन के बारे में आप दावा कर सकें। आपको बात करके देखें तो शुरू हो जाएंगे आंखें बंद करके, ना कुछ सोचना है ना समझना है, वो बंदा आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा है, दलील क्या दे रहा है। और शख्सियत परस्ती, याद रखना, आप बुत परस्ती से बदतर चीज़ है।
उसकी वजह है, बुत तो एक बेजान चीज़ है, वो तो अपने नाक से मक्खी नहीं उड़ा सकता। मुजस्मे और बुत में फ़र्क है। अगर वो डेकोरेशन पीस है वो मुजस्मा है, अगर आप उसकी पूजा कर रहे हो वो बुत है वो किसी जोगा नहीं। उसके मुंह पे चपेट मारो, उसके जो मर्जी कर लो, नाक पे मक्खी बैठ जाए उड़ा नहीं सकती। आप इंसानों के बारे में सुनते ही नहीं। ये भुट्टो साहब हैं, ये मियाँ साहब हैं, ये बीबी हैं, ये बाबू हैं, ये फलाना है टमकाना है, फिर कहते हैं हम पे बरकत नहीं है, नहुसत होगी। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि आप उसकी अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, आप उसको बुत बना के शुरू कर दें। हम तो प्रैक्टिकली बुत परस्त लोग हैं। सो हमें देखना चाहिए, जब बंदा शिकस्त खाता है, हारता है, रुस्वा होता है, पसपा होता है, जलील होता है, एक अच्छा जर्नैल ये नहीं कहता कि दुश्मन ने साजिश की। वो शहाबुद्दीन गौरी पहली जंग हार गया, वो पृथ्वीराज चौहान के मुकाबले पे शिकस्त तस्लीम की, उसको वर्कआउट किया, किधर किधर झक मारी, किधर किधर कमजोरियां हुई, अगली जंग में फारग कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। सो ये नहीं होता, हर चीज़ में हम साजिश ढूंढते हैं। भाई तुम वो नौबत ही ना आने दो। आपको पता भी है कि आपको कुछ लोगों ने, कुछ मुल्कों ने आपको टारगेट किया हुआ, आपको तो ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। आपके यहाँ लुटमारी ख़त्म होने में नहीं आ रही आज भी। सो प्लीज़ ये साजिश थेरी नहीं। जहाँ आपकी बात हो, अगर आपको मेरी बात में कोई थोड़ा सा दम नज़र आए, मैंने क्या लेना देना इस बात से, तो लोगों को डिस्करेज करेंगे। बस करो यार, तुम लोगों ने कुछ ढंग का काम किया होता, तुम आज मजबूत करो ज़रा। इसराइल के खिलाफ साजिश करके दिखाओगा मुझे, ज़रा करो आप साजिश। इतना सा है जमनी, इतनी आबादी हैं, करके दिखाएं। दिमाग काम नहीं कर रहा है, करेंगे वो साजिश आप भी। सारी दुनिया ही आपके खिलाफ है, बल्ले है कुछ नहीं। इसलिए ना प्लीज़ ट्राई टू थिंक। हैदर साहब हैं जी जर्मनी से, वो कहते हैं जी मगरब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कुछ अर्सा कबल ट्रक ड्राइवर ने कनाडा में ये वो वगैरह वगैरह। मुसलमानों के ठेकेदार रहनुमा तकरीरों की बजाय इस चीज़ के ख़ात्मे के लिए अमलन क्यों कुछ नहीं करते? सब्तैन हैदर साहब, ये कुछ करने के जोगे होते तो ये नौबत आती। और आप फिर कह रहे हैं कि मुसलमानों के ठेकेदार, मुसलमान अगर किसी जोगे होते तो ये नौबत आती। मेरा सवाल है आपसे, वो इस्लामोफोबिया को तो छोड़ें, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं छोड़ें। आप रोटी रोजी कमाने के लिए, मुस्तकबिल बनाने के लिए, बच्चों को आला तालीम दिलाने के वहाँ क्यों भेजते हो? कितने अमेरिकन हैं जो पाकिस्तान में रोटी रोजी कमाने आते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में भेजते हैं? बताएं मुझे। ओ भाई, मैं अगर वाकई इस्लाम हो तो इस्लामोफोबिया हो ही ना। उसके नाम पे जो कुछ होता है उसके नतीजे में इस तरह के फोबियाज जन्म लेते हैं। लोग तो मुसलमानों के किरदार देख के मुसलमान हो गए थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस्लामोफोबिया को तो गोली मारें, फ़िलहाल भूल जाएं। वो साल में कितने केसेस होते हैं मुझे आप सिर्फ ये बताएं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 23 करोड़ के करीब हम लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान हमारे साथ क्या करते हैं, हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? हमारे यहाँ मासूम बच्चे बच्चियां महफूज नहीं, औरतें कब्रों में महफूज नहीं, उनको आप ताना दे रहे हैं इस्लामोफोबिया का। हुक्मरान मुल्क को लूट के, उसकी हड्डियां चबा के, उस मुल्क का गोश्त खा के, उनकी हड्डियों के अंदर से गूदा निकाल के वो खरबों डॉलर बाहर ले जाते हैं। इनकी औकातें हैं। ये थे क्या? नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्यों नहीं रोकते हैं? ये इस्लामोफोबिया है? क्या है ये? अच्छा, मुल्क की दौलत, ये गैर मुल्की एजेंसीज, न्यूट्रल एजेंसीज कह रही हैं कि पाकिस्तान में मुल्क की दौलत के बेशतर हिस्से पर एक अकलियत का, माइनॉरिटी का कब्जा है। क्या ये गलत है?
ये कैसे कर लिया आपने? इन तमाम बातों का दीन मुबीन के साथ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सब कुछ उसके उलट हो रहा है। भाई मैं इस्लाम का प्रचारक हूं तो मैं किसी के इस्लामोफोबिया का शिकार हूंगा ना? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरा नाम है एक हसन निसार मैंने रखा हुआ है, कोई अब्दुल मजीद है, कोई अब्दुल कयूम है, कोई अब्दुल हई है, पर वाकई हई का बंदा है, अब्दुल्ला है, वो वाकई अल्लाह का बंदा है। उसे किसी के साथ धोखा करते वक्त, फ्रॉड करते वक्त, मिलावट करते वक्त, चोरी करते वक्त, 2 नंबर दवाइयाँ बनाते वक्त, टैक्स चोरी करते वक्त, रिश्वत लेते वक्त, रिश्वत देते वक्त, किसी बेवा के प्लॉट पे कब्जा करते वक्त, अब्दुल्ला को, अल्लाह के बंदे को, अब्दुल्ला को अल्लाह का खौफ आता है। तो भाई यहाँ ना खुराक खालिस है, ना इंसाफ खालिस है, ना यकसा निसाब तालीम है। तो मुझे इस टर्म की समझ नहीं आ रही। मेरी अक्ल में नक्स होगा, मुझे आप एजुकेट कर दें, मुझे ये बता दें आप, 1 साल में मुसलमानों के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर 1 साल में मुसलमानों पे, पाकिस्तानियों की बात करते हैं, मुसलमान छोड़ें वो तो कहानी और है, ये जो मुस्लिम उम्मा वगैरह, ये चंद लफ्ज़ हमें रटाए गए हैं, हम उनके पीछे लगे जा रहे हैं, हालांकि कोई लेना देना नहीं है।